बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे क्वारंटाइन यानी कि करंटीना के बारे में। करंटीना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। करंटीना क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा माजी में लिए चलता हूँ। दुनिया में एक ज़माना बर्फ़ का भी गुजरा है। इस ज़माने में पूरा अर्ज़ मुंजमद था। मशरक़ से मगरब तक बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इस आइस एज में इंसान के पास सिर्फ़ एक ही काम था और वो काम था खुराक की तलाश। इंसान ज़िंदगी का दागा कायम रखने के लिए बर्फ़ों में मारा फिर रहा था। कुदरत ने रेनडियर, ये किस्म का हिरन है, इसको ये अहलियत बख्शी थी कि ये बर्फ़ को सूंघ कर उसके नीचे छुपा हुआ सब्ज़ा तलाश कर लेता था। ये उसके बाद अपने सुम मारकर बर्फ़ को तोड़ता था और घास और पत्ते निकाल कर खा लेता था। इंसान को जब रेनडियर की इस अहलियत का पता चला तो ये उसके पीछे पीछे चलने लगा। रेनडियर जहाँ सुम मारता ये भी वहाँ पर बर्फ़ तोड़ने में मसरूफ़ हो जाते थे और बिलाखिर खुराक तक पहुँच जाते थे। इंसान ने गोश्त खाना भी उसी दौर में शुरू किया। ये रेनडियर्स को भून कर खा जाते थे। बर्फ़ में खुराक की तलाश और रेनडियर का पीछा ये मजबूरी इंसान को रूस से अमेरिका ले गई। हमारे DNA में ये मौजूद है कि 10 मर्द और औरतें रेनडियर्स का पीछा करते हुए रूस से अलास्का पहुंच गए थे। इसी दौरान ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया, बर्फ़ें पिघल कर पानी में तब्दील हो गईं और ज़मीन 7 हिस्सों में तकसीम हो गई। अलास्का पहुंचने वाले लोग चलते चलते अमेरिका के वस्त में आ गए। ये बाद अज़ां मल्टीप्लाई हुए और माया सिविलाइजेशन की बुनियाद रख दी। जबकि पीछे रह जाने वाले लोगों की नस्लें रूस, सेंट्रल एशिया, बरसगीर, मशरक़ बैत, मशरक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका में फैलती चली गईं। दुनिया इस वक्त बरआज़मों में तकसीम हो गई। बरआज़मों के दरमियान समंदर थे और हर समंदर ने एक तहज़ीब को दूसरी तहज़ीब से अलग रखा हुआ था। समंदरों की वजह से तहज़ीबें दूसरी तहज़ीबों की बीमारियों से महफूज थीं। शादी की रवायत ने इस दौर में जन्म लिया। हमारे DNA की यादाश्त में दर्ज है, दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था जब पूरा अर्ज़ पर सिर्फ 2000 लोग बच गए थे। बाकी आबादी नामालूम बीमारियों और हादसात की वजह से ख़त्म हो गई थी। इस ज़माने में औरत महज औरत और मर्द सिर्फ मर्द था। ये जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ इख्तिलात करते थे, लेकिन फिर इंसान को पता चला इस गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ की वजह से एक इंसान की बीमारियां दूसरे इंसानों तक मुंतकिल हो रही हैं। चुनांचे मौत के खौफ ने इंसान को वन मैन विमेन पर मजबूर कर दिया और उसने शादी करना शुरू कर दी। निकाह और वलीमा भी उसी दौर में राइज हुआ। निकाह ऐलान होता था ये दोनों मियाँ बीवी हैं और वलीमे का मतलब होता था इलाके के तमाम लोग इस रिश्ते से वाकिफ़ हो जाएं ताकि ये गैर महफूज इख्तिलात की गलती ना कर बैठें और यूँ बीमारियों से महफूज रहें। ये तकनीक कारगर साबित हुई और बीमारियाँ रुक गईं। लेकिन फिर इंसान ने सफ़र के समंदरी ज़रिए ईजाद किए, बहरी जहाज़ बनाए और बरआज़मों से राब्ते में आ गए। ये बहरी राब्ते खित्ते की बीमारियाँ दूसरे खित्तों तक पहुँचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो उसने एशिया और अफ्रीका को भी अपनी लपेट में ले लिया। TB आई तो ये मेडिटेरियन सी तक पूरी दुनिया में लाशें बशाती चली गई और चीचक, खुन्नाक, काली खांसी और खसरा आया तो ये भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। TB को तब्तिक भी कहा जाता है। इंसान ने इन मवाद से सीखा। आप हर शख्स को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। चुनांचे समंदरों के किनारे अहाते बना दिए गए। बहरी जहाज़ों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन इन अहातों में रहना लाजम करार दे दिया गया। ये 40 दिन क्यों? इंसान ने तजर्बों से सीखा था हमारे जिस्म में 40 दिन बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग, दिल और आँखों के खुलिए ही मुस्तकिल रहते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। शिकस्त और रेख्त का ये अमल ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाता है। चुनांचे अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है तो ये 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समंदरों के किनारे आबाद शहरों की इंतज़ामिया मुसाफिरों और अमले को 40 दिन तक अहाते में रखती थी, जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती थी और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता था। 40 दिन का ये सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रेंच ज़ुबान में 40 को क्रोइन और दिन को टाइन कहा जाता है। चुनांचे इसी मुनासबत से 40 दिन के इस क़याम को
क्वारंटाइन यानी कि करंटीना कहा जाने लगा। फ्रांस का ये तजर्बा कामयाब हो गया, पूरी दुनिया ने उसे कॉपी किया और मुतअद्दी अमराज कंट्रोल हो गए। लेकिन फिर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसके साथ ही वो लोग दुनिया से मिल गए जिनके आबाओ अजदाद आइस एज में रेनडियर का पीछा करते हुए अलास्का के ज़रिए अमेरिका पहुंचे थे। ये लोग उस वक़्त तक जानवरों के साथ रहते थे, उनमें शादी का इंस्टीट्यूट भी मौजूद नहीं था। ये जानवरों की तरह इख्तलात करते थे, लिहाजा इनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चुनांचे कोलंबस जब अपने साथियों के साथ वापस लौटा तो ये माजी की तमाम बीमारियां साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, डैनिश, ब्रिटिश और डच जहाज़रान भी अमेरिका पहुंच गए थे। ये भी वापसी पर बीमारियों के तोहफे ले आए। चुनांचे एक ऐसा वक्त आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और ये बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट, हर बंदरगाह पर करंटीना बनाने पर मजबूर हो गया था। बहरी सफ़र करने वाला हर शख्स इस करंटीना में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 में एंटीबायोटिक ईजाद हो गई, बीमारियों के बैक्टीरियाज का इलाज मुमकिन हुआ, जिसके बाद करंटीना ख़त्म होता चला गया। आज आपको किसी पोर्ट में 40 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं, अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के ज़रिए उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और ये चंद घंटे बाद महफूज हो जाता है। यूँ इंसान ने बीमारियों का तदारक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदबीर से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है। चुनांचे उसने नए अंदाज से हमले शुरू किए। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है? मैं इस तरफ आने से पहले आपको ये बताता चलूँ, हम इंसानों में 37 ट्रिलियन यानी कि 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होते हैं। हमारा पूरा वजूद इन सेल्स यानी खुलियों से बनता है, जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं, ये खुराक को हज़म करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत पर मजबूर करते हैं। जबकि बुरे बैक्टीरियाज हमें बीमार बनाते हैं, जो हमें कमज़ोर और लागर करते हैं। हमारे जिस्म के बुरे बैक्टीरिया मसलन पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से हलाक हो जाते हैं, जबकि वायरस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है। इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, ये हमें बीमार किए बगैर ख़त्म नहीं होता। चुनांचे इंसान को जब भी वायरल अटैक होता है तो अद्वियात इस पर बेअसर हो जाती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत के ज़रिए ही बीमारी से बाहर आता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखा, वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में अपना आप दिखा देता है, ये बीमारी को ज़ाहिर कर देता है। आपने देखा होगा कि हुकूमतें किसी भी वायरस से मुतासर होने वाले शख्स को 14 दिन के लिए करंटीना में रखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत करंटीना यानी कि आइसोलेशन में किसी भी मरीज़ को क्यों रखती है? तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि मरीज़ से वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो जाए और दूसरे लोग भी उस मरीज़ के वायरस से महफूज रह सकें। चुनांचे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो वबा फैली हुई है दुनिया में, इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है कि अपने आप को बीमारी वाली जगह से बचा कर रखें या बीमारी वाले मरीज़ से बचा कर रखें। ये तो थी करंटीना यानी कि क्वारंटाइन के बारे में एक मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा का ज़रूर इज़हार करें। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।